सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया है। निधन पर सोनाली फोगाट के परिजनों में गहरा शोक है। परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच की अब मांग की है। सोनाली की छोटी बहन रुपेश ने कहा है कि सोनाली ने कहा कि मैंने फोन मिलाया तो सोनाली ने कहा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत डरी हुई हूं, उसे बहुत डर लग रहा था। सोनाली फोगाट के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कई बड़े नेताओं ने भी दुख जताया है। वहीं बीजेपी नेता सुल्तान ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस मामले की पूरी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो परिवार वालों का यह कहना है कि सोनाली फोगाट का जब फोन आया तो वो काफी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, और जब परिवार वालों ने उसके पीए को फोन किया तो उसके पीए ने फोन पिक नहीं किया। तो आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था सोनाली फोगाट ने। ये राजनीतिक सफर के बारे में हम बता रहे हैं। चुनाव में वो हार गई थी सोनाली फोगाट, और इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव के बाद काफी चर्चा में सोनाली फोगाट रही। हालांकि चुनाव वो नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बाद काफी चर्चा में वो रही हैं। बतौर अभिनेत्री करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। बहुत अच्छी अदाकारा वो थी। टिकटॉक में सबसे ज्यादा वो फेमस हुई थी जब टिकटॉक उस टाइम आया था। हालांकि अब तो टिकटॉक नहीं है, लेकिन जिस वक्त टिकटॉक था उस वक्त वो बहुत ज्यादा फेमस हुई। बिग बॉस 14 में भी उनको लोगों ने देखा किस तरह से वो बिग बॉस में रही। सोनाली फोगाट की बहनों के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। देखिए, सोनाली ने फोन पर कहा कि कुछ गलत हो रहा है। वो काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी जब उन्होंने फोन किया, और 25 के बाद हिसार लौटकर आऊंगी, ये उन्होंने फोन में कहा था। सोनाली मुझे कुछ बताना चाह रही थी। रेमन फोगाट, ये उनकी बहन का कहना है कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी। व्हाट्सएप कॉल पर कहा कि मुझे डर लग रहा है। वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि पीछे से पीए सुधीर सांगवान की आवाज भी आ रही थी जब वो फोन पर सोनाली से बात कर रही थी, और 50 बार कॉल किया। सोनाली के पीए ने फोन पिक तक नहीं किया। तो मंगलवार सुबह फोन कर पीए ने मौत की जानकारी दी। देखिए, पीए को जब फोन किया तो उसने फोन पिक नहीं किया, कई बार फोन किया गया। पूरे मामले की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सोनाली के परिजनों की तरफ से अब यह कहा गया है। फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है, मैंने यूँ लगा बोली मैं ठीक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है क्या। तो माँ की बात होगी ऐसी। तो जब भी आवाज़ सुनाई दी किसी के कमरे मान की यूँ कोई जेंट्स जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी फिर उनका। माँ की बात होगी बता तो दे, बोली ना आके बात हो करूँगी, आके बताऊँगी इतना। फिर उस टाइम फिर मैंने भी यूँ सोचा खाने का टाइम ज़्यादा ही हो रहा तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम में। चलो ठीक है, बोली अमन जी है, माँ हाँ है, घर पर ही है, बोले मेरी बात करवा दे उनसे। फिर वो उनसे बात करने लगी, मैं खाना बनाने लगी। लेकिन महीना पहले भी उसका सेठी मैं जब घर जा रही ना तो उसने ना खीर खाई थी। खीर खाने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो उस टाइम मैंने कहा मतलब खीर खाते फिर हाथ पैर यूँ बंद कर दिए तो क्या बात है यूँ भी तू चेक करवा ले क्या चीज़ है। कभी खीर में कुछ मिला रखा और है, बोली ना यूँ के है, बस वन ध्यान ही कौन दिया। अभी कल मेरी माँ बात हुई उसकी शाम ने 7-8 बजे से, जब मेरी माँ ने यूँ कही बोले माँ 2-3 दिन हो गए खाना खाऊँ ना, उसके बाद मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए है। पता नहीं कोई खाने में कुछ मिला है या पता नहीं किए और लग रहा है। लेकिन फिर वो यूँ बोली मैं सुबह फिर वो बात करूँगी, लेकिन सुबह मेरे पास फोन नहीं। जो जब तक रिपोर्ट ना आए ना तब तक कुछ नहीं कह सकते जी। हमसे तो इतनी दूर है वो कि हम कुछ पता ही नहीं कर पा रहे भी क्या हुआ है क्या नहीं। मेरी तो तीन दिन पहले बात हुई थी वैसे, जब तो वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो बीमार हो। जैसे सुबह भी मैडम जी से कल शाम को 8:15 बजे ही मेरी बात हुई थी। मैडम जी कल ही गई गोवा, और मैडम जी पूरी तरह फिट थी, ऐसी कोई बात नहीं थी इस तरह का अटैक आ जाए या और कोई। वैसे मैडम जी घबराने वाले भी नहीं थी, संघर्षशील थी, पूरे आदमपुर हल्के की आवाज़ उठाती थी। अगर कोई भी इस तरह की घटना मैडम जी के साथ हुई है तो पूरा भाजपा आदमपुर मंडल या हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार से पूरी अपील करेंगे कि सरकार जांच कराए, सीबीआई जांच कराए। मुझे ये चीज़ की जो परेशानी होने वाली है वो अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी। वो मुझे नहीं लगता कि हार्ट अटैक कारण होना चाहिए। अब डॉक्टर पुष्टि कर रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। तो आप मुझे तो लगता है बिकॉज जैसे कल रात को मेरी बात हुई है, और कल रात मेरी बात ना हुई होती तो हम कुछ भी कारण मान सकते थे, तो कल रात ही मेरी उनसे बात हुई है तो मुझे काफ़ी अचंभा लगा है। तो सोनाली फोगाट की
क्या हत्या हुई है, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसकी फैमिली की तरफ से चौंकाने वाले स्टेटमेंट सामने आए। सोनाली ने फोन पर कहा कि कुछ गलत हो रहा है। जब फोन पर उसके परिजनों से बातचीत हुई और 25 के बाद हिसार लौट कर आऊंगी, ये बात भी उन्होंने कही थी फोन में। तो सोनाली मुझे कुछ बताना चाह रही थी। रेमन फोगाट, ये उनका कहना है, जिनकी सोनाली से फोन पर बातचीत हुई थी व्हाट्सएप कॉल पर। उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है। और इसी के साथ ही पीछे से जो उनके पीए हैं सोनाली के, सुधीर सांगवान, उनकी आवाज भी आ रही थी। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि 50 बार कॉल किया गया सोनाली के पीए को, लेकिन उसने फोन पिक तक नहीं किया। और मंगलवार सुबह फोन आता है पीए का और मौत की जानकारी दे दी जाती है। तो पूरे मामले की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सोनाली के परिजनों की तरफ से अब यह मांग की गई है।